क्या बीजेपी का तमिलनाडु में सबसे बड़ा चेहरा पार्टी से पूरी तरह अलग हो चुका है? क्या अन्नामलाई नई पार्टी बनाने वाले हैं? और अगर ऐसा हुआ तो क्या तमिलनाडु की राजनीति में एक नया चैप्टर शुरू हो जाएगा? आज बात करेंगे सिर्फ एक इस्तीफे की नहीं, बल्कि बीजेपी की साउथ इंडियन स्ट्रैटेजी और तमिलनाडु पॉलिटिक्स के भविष्य की कहानी के बारे में। तमिलनाडु बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई एक बार फिर सुर्खियां बटोर रहे हैं। लंबे समय तक पार्टी का चेहरा रहे अन्नामलाई का इस्तीफा आखिरकार स्वीकार कर लिया गया। हालांकि उन्होंने काफी पहले ही अपना रेजिग्नेशन सौंप दिया था, लेकिन अब इसके आधिकारिक रूप से स्वीकार होने के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी और अन्नामलाई की राहें अलग अलग हो गई। राजनीतिक जानकारों की माने तो इसकी शुरुआत एआईएडीएमके के साथ गठबंधन को लेकर हुई थी। अन्नामलाई लंबे समय से एआईएडीएमके के साथ अलायंस के खिलाफ थे। उनका मानना था कि बीजेपी को तमिलनाडु में अपनी अलग पहचान बनानी चाहिए, लेकिन पार्टी हाईकमान ने एआईएडीएमके के साथ गठबंधन का रास्ता चुना, जिससे उनके और केंद्रीय नेतृत्व के बीच दूरी बढ़ने लगी। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने तमिलनाडु में अकेले चुनाव लड़ा था। पार्टी को करीबन 11% वोट मिले, लेकिन एक भी सीट नहीं मिली। खुद अन्नामलाई भी कोयम्बटूर सीट से चुनाव हार गए। इसके बावजूद उन्होंने राज्य में बीजेपी का जनाधार बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाई। यही वजह है कि उनके समर्थक आज भी उन्हें तमिलनाडु बीजेपी का सबसे लोकप्रिय चेहरा मानते हैं। अप्रैल 2025 में जब उन्हें प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाकर नयना नागेंद्रन को जिम्मेदारी दी गई, तब भी राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो गई थी कि यह फैसला एआईएडीएमके के साथ रिश्ते बेहतर बनाने के लिए लिया गया है। कहा गया कि एआईएडीएमके नेतृत्व अन्नामलाई की पुरानी आलोचनाओं से खुश नहीं था और गठबंधन को मजबूत करने के लिए बीजेपी ने यह बदलाव किया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। 2026 विधानसभा चुनाव की तैयारियों के दौरान भी अन्नामलाई की नाराजगी की खबरें सामने आती रही। सूत्रों की माने तो पार्टी के बड़े फैसलों में उनकी भूमिका सीमित हो गई थी। यही वजह मानी गई कि उन्होंने चुनाव लड़ने में भी ज्यादा रुचि नहीं दिखाई। अन्नामलाई कई मुद्दों पर अपनी अलग राय रखते थे, चाहे 3 भाषा नीति का मामला हो या तमिलनाडु के सांस्कृतिक और क्षेत्रीय मुद्दे। उन्होंने कई बार पार्टी लाइन से अलग सोच दिखाई। इससे उनकी छवि एक ऐसे नेता की बनी जो दिल्ली की राजनीति से ज्यादा तमिलनाडु की भावनाओं को प्राथमिकता देता है। दिल्ली में बीजेपी नेताओं से मुलाकात के दौरान जब उनसे पूछा गया कि क्या वो नई पार्टी बनाने वाले हैं, तो उन्होंने सीधे जवाब देने के बजाय कहा कि कुछ दिन इंतजार कीजिए, सब कुछ साफ हो जाएगा। इसके बाद मदुरै और कोयम्बटूर में लगे पोस्टरों ने अटकलों को और हवा दे दी। समर्थकों ने उनसे तमिलनाडु को बचाने के लिए नया अवतार लेने की अपील भी की है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अन्नामलाई बीजेपी से अलग होकर नई पार्टी बनाएंगे या फिर किसी नए राजनीतिक रोल में नजर आएंगे।